आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह अखिल जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले अखिल जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अखिल जी नैनी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बात 1985 की है। तब के गांव बहुत ही पिछड़े होते थे। मैं अपनी मौसी के घर से अपने गांव आ रहा था। तब मेरी उम्र मात्र 25 साल की थी। मेरा गांव मौसी के घर से 120 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए मैं वहां से टाइम से ही निकल जाता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस जमाने की सुविधा तो देखी ही होगी। रोड में इतने गड्ढे होते थे कि 2 घंटे का सफ़र 6 घंटे में तब्दील हो जाता था, और फिर बस की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। खैर, मैं सुबह 10 बजे मौसी के घर से निकल जाता हूँ। मेरे मौसी का घर सतना में है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मेरी बस सतना शहर से चल देती है और रोड खराब होने के कारण नैनी पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। उस टाइम मोबाइल का ज़माना नहीं था, जिसकी वजह से मैं एक दुकान में जाता हूं और टेलीफोन में पैसे डालकर अपने घर वालों से बात करता हूं। फिर मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा तू घर कब पहुंचेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि रात भी होने वाली है और तू तो जानता ही है अब घर आने के लिए तुझे कुछ भी वाहन नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ, अरे हाँ माँ, तू क्यों चिंता कर रही है, और वैसे भी 15 किलोमीटर ही तो पैदल चलना है। इतना कहते ही मैं टेलीफोन रख देता हूँ। रात के करीब 7 बज चुके थे। अब मैं नैनी से गांव की ओर पैदल ही चलने लगता हूँ। आज के ज़माने के हिसाब से उस ज़माने में इंसानियत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंसानों के बीच में भाईचारा भी बहुत था। मैं पैदल चल ही रहा था कि तभी एक बैलगाड़ी वाले ने मुझे बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? तभी मैंने उससे कहा, जाना तो शिवपुर है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? फिर उसने कहा, बस मुझे आपके गांव के मोड़ तक ही जाना है। फिर मैं उसके बैलगाड़ी में बैठ जाता हूँ और उसके बाद वह मुझे मेरे गांव के मोड़ पर छोड़ देता है। आप तो जानते ही हैं बैलगाड़ी की स्पीड कितनी होती है, जिसकी वजह से रात के 10 बज चुके थे। अब मैं अपने गांव से कुछ ही दूरी पर था। अब मैं पैदल ही गाना गुनगुनाते हुए गांव की ओर चल देता हूँ। अब जो मेरे साथ होने वाला था उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ठंडी का मौसम था, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था, और पहले की लाइट तो आप जानते ही हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। और मैं जैसे ही अपने गाँव के बगीचे में आता हूँ तो तभी जोर से पेड़ के टूटने की आवाज़ आती है। मैं तो यह आवाज़ सुनकर पूरी तरह से डर जाता हूँ। अभी तो मैं बगीचा के अंदर घुसा ही था। फिर मैंने सोचा, अगर मैं डर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने हिम्मत बांधकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ में चलना है। मैं यह आवाज़ सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता हूँ, क्योंकि यह आवाज़ तो मेरे दोस्त जैसे थी। फिर मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा दोस्त ही था। फिर मैं उससे कहता हूँ, तू इधर क्या कर रहा है? इतना कहते ही वो मुझसे कहता है, अरे रहने दे भाई, वैसे तू बता आ कहाँ से रहा है? मैं उससे कहता हूँ, अरे मौसी के यहाँ गया था, आते आते रात हो गई। अब हम पैदल चलते चलते ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी उसने कुछ ऐसा बोला, भाई तुझे पता है मैं रात में यही घूमता रहता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। फिर मैं उससे कहता हूँ, अरे चल झूठा, मुझे डराने की कोशिश मत कर। इतना कहने के बाद वह शांत हो जाता है। अब हम दोनों जंगल के उस पार आ गए थे, जहाँ से गांव की बस्ती दिख रही थी। तभी वह कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, मन तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन क्या करूं? और इतना कहते ही वह फिर से वापस जंगल की ओर जाने लगता है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैं घर जाकर पूरी बात अपने घर वालों से बताता हूँ, तो वे लोग जो कहते हैं उससे मैं पूरी तरह से सहम गया था। मेरी माँ मुझसे कहती है, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। तेरे दोस्त का कल देहांत हो गया है, लेकिन मैंने तेरे से इसलिए नहीं कहा क्योंकि तू नैनी से आते वक्त डर जाता। वैसे तुझे उसने परेशान तो नहीं किया? फिर मैं कहता हूँ, अरे नहीं माँ, लेकिन उसने कई बार उल जुलूल बातें किया, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। लेकिन माँ तुझे बताना चाहिए था, वो मेरा सगा दोस्त था। मैं इतना कहकर रोने लगता हूँ, क्योंकि आज मेरे बचपन का दोस्त इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। इस प्रकार दोस्तों, इस घटना को याद करके आज भी बहुत ज़्यादा आहत हो जाता हूँ। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।